वक्त इंडिया की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है ग्राउंड जीरो पर। ये वो भारत पाकिस्तान की सरहद का इलाका है जहां पर पाकिस्तान की एक नापाक साजिश को आज बीएसएफ ने नाकाम बना दिया। ठीक सामने ये जो खेत देख रहे हैं और इसके उस पार एक लास्ट फेंसिंग है जिसके आगे पाकिस्तान का इलाका शुरू होता है और इसके उस पार जो गांव पड़ता है पाकिस्तान का ठाकुरपुरा गांव और इसके बाएं तरफ शक्करगढ़ का इलाका पड़ता है। ये दो ऐसे गांव हैं जो पाकिस्तान के लिए लॉन्च पैड का काम करते हैं और आतंकी अक्सर इस इलाके से घुसपैठ करने की कोशिश में रहते हैं, इसीलिए बीएसएफ के जवान यहां पूरी तरह से सतर्क रहते हैं। अब आज सुबह करीबन 5:30 बजे इसी इलाके में पाकिस्तान के ठाकुरपुरा इलाके से होता हुआ एक क्वाड हेक्सा क्वाड जो कॉप्टर है जिसे ड्रोन कहते हैं, करीबन 5 से 6 फुट डायामीटर का लंबा चौड़ा और भारी भरकम जो ड्रोन है वो उड़ता हुआ दिखाई दिया और जैसे ही उसने भारतीय सीमा को लांगा, भारत की सरहद को लांघकर भारतीय सीमा के अंदर दाखिल हुआ, ठीक उसी वक्त अलर्ट बीएसएफ ट्रूप ने निशाना साध कर फायरिंग की और उस क्वाड कॉप्टर को वहीं जमींदोज कर दिया। तलाशी लेने के बाद जब वहां पर इलाके की छानबीन की गई तो तलाशी में पाया गया कि उस इलाके में न केवल क्वाड कॉप्टर जो है वो मार गिराया गया है बल्कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी साजिश को भी नाकाम बना दिया है। आपको याद होगा कि पंजाब के तरन तारन में कैसे खालिस्तान समर्थक आतंकी जो थे उन्होंने हथियारों को स्मगल करवाने के लिए इसी तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया था और इसी तरह के ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए वो सरहद के इस पार हथियार भेजना चाहते थे ताकि जो यहाँ मौजूद कश्मीर घाटी में आतंकी हैं उन्हें हथियार मुहैया करवाए जा सके। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और अब इस पाकिस्तान की साजिश को नाकाम बनाने के बाद पूरे इलाके की गहन तलाशी ली जा रही है ताकि, क्योंकि अगर ड्रोन के जरिए हथियार यहाँ पर आ रहा था तो निश्चित रूप में उस हथियार को रिसीव करने वाला भी यही इसी इलाके में कोई OGW हो सकता है या आतंकियों का समर्थक जो है वो इस इलाके में हो सकता है। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती जो है वो उसी शख्स को ढूंढने की है जिसे उस वेपन को रिसीव करना था, जिस जीपीएस लोकेशन के ऊपर उसे गिराया जाना था। वो सारी अभी जांच जो है सुरक्षा कर्मियों की तरफ से चल रही है। पुलिस और जो सेना सुरक्षा बल के जवान हैं उन्होंने इस पूरे इलाके की घेराबंदी की है। मैसिव सर्च ऑपरेशन जो है लॉन्च किया गया है ताकि उस शख्स तक पहुंचा जा सके जो इस पूरी साजिश में पाकिस्तान का साथ दे रहा है। और यहाँ पर अभी फिलहाल आप देखेंगे भारतीय सेना के जवान भी मौजूद हैं और उनके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम जो है वो भी मौजूद है। और ठीक सामने इस वक्त आप देखेंगे तो ये जो पाकिस्तान का इलाका पड़ता है, जो ये आप बंद देख रहे हैं, बंद के उस पार ठाकुरपुरा का इलाका पड़ता है, वहीं से पाकिस्तान लगातार आतंकियों को भेजने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार आतंकियों के इस्तेमाल करने के लिए हथियार का जखीरा जो है वो हवाई रास्ते से होते हुए भेज रहा था ताकि बीएसएफ की आंखों में धूल झोंक कर किसी न किसी तरीके से उन आतंकवादियों तक हथियारों का जखीरा पहुंचाया जा सके जिन्हें अभी फिलहाल कश्मीर घाटी में हथियारों की कमी खल रही है। क्योंकि ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जिस तरह से एक एक कर आतंकवादी कश्मीर घाटी में मारे जा रहे हैं, उनके हथियार जब्त हो रहे हैं, तो उसे देखते हुए कहीं ना कहीं जो आतंकी हैं वो बड़े इस समय जो है चिंतित हैं उस कश्मीर घाटी के इलाके में और दबाव पड़ रहा है आईएसआई पर। पाकिस्तान के जो सरगना पाकिस्तान में जो आतंकी सरगना बैठे हैं उन पर ये दबाव पड़ रहा है कि वो यहाँ मौजूद आतंकियों को हथियार मुहैया कराएं, लेकिन रास्ता कोई मिल नहीं पा रहा है। और इसीलिए आप देखेंगे कि पाकिस्तान इस तरह की साजिशें जो हैं न केवल पंजाब बॉर्डर पर बल्कि अब जम्मू कश्मीर के भारत पाकिस्तान के साथ लगती हुई जो सरहद है यहाँ पर भी जो है साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। और उसी साजिश को आज बीएसएफ के अलर्ट ट्रूप्स ने जो है अलर्ट जवानों ने बेनकाब करते हुए नाकाम किया। और अब सबसे बड़ी जो चुनौती है कि उस शख्स की तलाश करना जो शख्स इस पूरे प्रकरण में पाकिस्तान का साथ दे रहा है, जिसने उस हथियार को रिसीव कर आतंकियों तक पहुंचाना था, उसकी तलाश के लिए इस वक्त हीरानगर के इलाके में मैसिव सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहें वक्त इंडिया।